मुजफ्फरनगर में नशीली दवाओं और नशे की सामग्री के बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कारोबार ने पूरे जनपद को हिलाकर रख दिया है। क्रांति सेना शिवसेना ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जनपद के विभिन्न हिस्सों में मेडिकल स्टोर, पान की दुकान और किराने की दुकानों पर नशीली दवाओं की बिक्री बढ़ती जा रही है, जो न केवल युवाओं को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि समाज के लिए भी खतरे की घंटी बन चुकी है। क्रांति सेना के जिलाध्यक्ष मुकेश त्यागी ने बताया है कि नशीली दवाओं का यह कारोबार पिछले कुछ समय में बेहद बढ़ चुका है। बाजारों, मेडिकल स्टोरों और पान की दुकानों पर खुलेआम नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। युवाओं को इस नशे के जाल में फंसाने के लिए 6,000 से 7,000 रुपए तक का किराया लिया जा रहा है। मुकेश त्यागी ने प्रशासन से अपील की है कि नशीली दवाओं के इस अवैध कारोबार में जो भी सफेदपोश शामिल है उन्हें बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि कारोबार सिर्फ 1 या 2 लोगों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें बड़े स्तर पर सफेदपोशों का हाथ हो सकता है, जिनका पर्दाफाश होना जरूरी है। क्रांति सेना शिवसेना ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस नशे के कारोबार की जड़ तक पहुंचने के लिए निष्पक्ष जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। साथ ही नशे के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ठोस और कड़ी कार्रवाई की जाए। पूनम चौधरी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा शिवसेना क्रांति सेना से, और हमारे साथ हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पूनम अग्रवाल मंडल अध्यक्ष, पूनम चाहल जिला उपाध्यक्ष, देवेंद्र चौहान जी महानगर अध्यक्ष, बिट्टू सिगेड़ा जी जिलाध्यक्ष, मुकेश त्यागी जिलाध्यक्ष, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम डीएम साहब से मिले हैं, जो शहर में बड़े ही जोर शोर से नकली दवाई बनाने का जो कारोबार चल रहा है, जिसमें धरपकड़ चल रही है, उसी धरपकड़ के चक्कर में चलते चलते हमारा एक युवा साथी जो 25 साल का लड़का नवयुवक वो भी पकड़ा गया है, जबकि निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसके पास एक दवाई का लाइसेंस था जो उसके दोस्त ने लिया था कि हम अपना कारोबार चलाएंगे दवाई का, मेडिकल स्टोर का, और उसे बच्चे को कुछ भी पता नहीं था और 5,000 रुपये में उसने उसे कहा था कि हम तुम्हें महीना देता रहेंगे। लेकिन उसने क्या करा, उसी कारोबार को नशीली दवाइयों में बदल दिया और नशीली दवाइयों का कारोबार करता रहा, जिसका नाम है अक्षय शर्मा। और उसने अक्षय शर्मा ने सभी शहरों में, उत्तराखंड में, मुजफ्फरनगर में, हर जगह नकली दवाई, और एक समाजवादी नेता जो एक बड़ा नेता है उसी के संरक्षक में रहकर ये नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा है। और जिस वजह से हमारा हेमंत शर्मा पकड़ा गया, क्योंकि हेमंत शर्मा के नाम से ही लाइसेंस था, जबकि हेमंत शर्मा को बिल्कुल पता नहीं था कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल निर्दोष छोटा बच्चा है। इसीलिए हम डीएम साहब से मिले हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और हम सब क्रांति सेना शिवसेना हम कंधे से कंधा मिलाकर शासन और प्रशासन के साथ रहेंगे धरपकड़ करवाने में, और अगर किसी की भी कोई गलती होगी तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हेमंत शर्मा जो है कितना पढ़ा लिखा है, जो उसको मतलब कोई नॉलेज नहीं आप बता रहे हैं? देखिए, हेमंत शर्मा पढ़ा लिखा तो है, ये इसने बीकॉम कर रखी है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये हमारे जो दोस्त है वो हमें धोखा देगा। अब दोस्ती में देखो धोखा दे दिया, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं रहता। उसने कहा कि हमें अपना लाइसेंस दे दो, हम अपना मेडिकल स्टोर चला लेंगे, तो उसने इसी वजह से उसने दे दिया। अब पक्का दोस्त था, दोस्ती के नाम पर उसने दगा कर दिया। इसमें क्या गलती है हेमंत शर्मा की, बताइए आप? तो क्या नॉलेज नहीं थी जो नकली दवाई है वहाँ पे? बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल निर्दोष है। अगर उसे पता होता तो वो अपने घर में क्यों सो रहा होता, बताइए आप? वो वहां से भागा नहीं। पुलिस वालों ने जब उससे आगे पूछा वो उनके साथ बैठकर चल दिया, बल्कि उसी ने सबको बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे उसको दिया था काम, 5,000 रुपये महीने में उसने लिया था, और उसको जरा भी अगर नॉलेज होती तो वो भाग जाता वहां से। यानी कि जो मेडिकल स्टोर है ये भी नंबर 2 में चल रहे हैं। बिल्कुल सारे, मैं तो कहती हूँ मुजफ्फरनगर में अधिक से अधिक मेडिकल स्टोर पे नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है। मैं शासन प्रशासन से मांग करती हूँ, सभी की जांच होनी चाहिए। अधिक से अधिक लोग वहाँ पर नकली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आपने एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम लिया, कौन है ये नेता? देखिए, नेता का नाम नहीं पता है। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर बुलेटिन में बहुत बड़े पेजों में सबसे फ्रंट में न्यूज छपी हुई है, समाजवादी नेता का संरक्षक में ये सब काम हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस वाले निष्पक्ष जांच करें और उसकी धरपकड़ कराएं। अगर हमारा सहयोग चाहिए हम भी साथ देंगे।